सर एक मिनट। हाँ बता। सर हाँ आउटर मेम्ब्रेन में ये ग्लाइकोकेलिक्स है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर अब ग्लाइकोकेलिक्स है। ये सब सेल वॉल है, ये सब सारे सेल वॉल है, इसलिए तो बोला दोनों का सेल वॉल। एनसीईआरटी जब तुमने पढ़ा होगा, जब तुमने पियर्सन के क्वेश्चंस बनाए होंगे। एक मिनट यार, एक मिनट सब म्यूट करता हूं। जो भी क्वेश्चन होगा मैसेज में लिखिएगा, सबका आंसर, सभी का आंसर, सभी का आंसर मैं मैसेज में लिखो, मैं बता। दोनों का सेल वॉल डिफरेंट है ना। देखो एक में केवल म्यूरिन का बना है, मोटा लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन का। एक में पेप्टिडोग्लाइकेन है लेकिन पतला लेयर है, उसके बीच में गैप है जिसका नाम पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, पॉजिटिव में। जो ग्राम नेगेटिव है उसमें एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन बेटा लिपिड से बने होते, तो ज्यादा अमाउंट लिपिड का कहाँ है, पॉजिटिव में या निगेटिव में? पॉजिटिव में या नेगेटिव में? सर मेम्ब्रेन लिपिड से बने तो लिपिड ज्यादा तो आउटर मेम्ब्रेन का है, नेगेटिव में तो लिपिड का नंबर भी, अमाउंट भी कहाँ होगा, नेगेटिव में ज्यादा होगा। लाइपोपॉलीसेकेराइड एक हार्ड कवरिंग है, एक हार्ड कवरिंग है ना, तो ये हार्ड कवरिंग लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना है, केवल कहाँ है, नेगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन केवल नेगेटिव में है। पोरीन बड़े बड़े साइज के पोर है ना, पोरिन्स का है, ग्राम नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये बच्चा डिफरेंस आपको याद है। टिकोइक एसिड का है, टिकोइक एसिड स्पेशल एसिड है, वो केवल पॉजिटिव। अब हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा, एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में बस ये पॉजिटिव नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, एक लाइन में क्या लिखा है एनसीईआरटी में, बस दोनों के सेल वॉल के कंपोजिशन में, दोनों के सेल वॉल के कंपोजिशन यानी बनावट में डिफरेंस है। एक में आउटर मेम्ब्रेन लाइपोपॉलीसेकेराइड आ गया, एक में केवल पेप्टिडोग्लाइकेन है ना। तो बस क्वेश्चन क्या आएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, बोल लीजिएगा, बस सेल वॉल के कंपोजिशन का डिफरेंस है, बस हो गया। अरे यही तो क्वेश्चन आता है ना, बस तुमने जब बनाया होगा तो इतना कहानी थोड़ी ना मिला होगा कहीं पर, बस ये मिला होगा, दोनों में डिफरेंस बताइए, बोले दोनों का सेल वॉल डिफरेंट नेचर का बना हुआ है, इसलिए एक कलर को मेंटेन रखता है, एक कलर को लूज कर देता है, क्योंकि दोनों का सेल वॉल का बनावट अलग अलग है, बस इतना याद रखना है। अब लाइपोपॉलीसेकेराइड कुछ हार्डनेस का काम करता है, आउटर मेम्ब्रेन कोई और काम कर रहा है, हमें डिटेल में नहीं जानना क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें बस स्ट्रक्चर जान लिया, इनफ। ठीक है, चलो अब बोलो इसके ऊपर में कोई, ठीक है, नहीं जानने बच्चा। लाइपोपॉलीसेकेराइड बस एक हार्ड कवरिंग है, प्रोटेक्शन देने की, प्रोटेक्शन देने की। मेम्ब्रेन जब पढ़ेंगे ना तो क्लियर होगा, आउटर मेम्ब्रेन भी क्या करेगा, वहां पर क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बस डिफरेंस बेटा 5 याद कर लोगे सभी लोग, फटाफट बोलो। क्या 5 डिफरेंस दोनों के बीच बता सकते हो सभी लोग, हैंड रेस करो, किसे किसे 5 डिफरेंस याद हो जाएगी। ठीक है, तो बस याद रखिएगा बच्चा, यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन का मोटा लेयर है 70 to 80 नैनोमीटर का थिकनेस है बच्चा, और यहाँ है 10 to 12 नैनोमीटर का, 10 to 12 नैनोमीटर का थिकनेस कम है ना, थिकनेस कम है ना। तो आपको बस यही 5 डिफरेंस याद रखना है, सिंपल सिंपल सा बच्चा, बच्चों के भांति याद रखो ना, ज्यादा हाई फाई क्यों पढ़ना है। चलिए अब तुम्हें आज एक बड़ा मसा, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन तुम्हें एक मैं करवाता हूँ, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनो। इस टेक्निक का नाम था बच्चा ग्राम स्टेनिंग। किसने दिया था, क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने बताया कैसे हम दो वेक्टर को अलग अलग कर सकते हैं। किसी के अंदर कलर रह गया पर्पल कलर का, पॉजिटिव, किसी के अंदर कलर हट गया, नेगेटिव, नेगेटिव ना। चलिए अब देखो ध्यान से क्या होगा। किसी बच्चे ने बोला था सर, आपने बोला था ग्राम नेगेटिव में 4 रिंग होते हैं सर, 4 रिंग होते हैं, एल, पी, एस और एम। पिछले क्लास में बच्चे लोग, पॉजिटिव में 2 ही रिंग था, एस और एम। अब समझ में आ जाएगा, अभी स्मार्ट बच्चा है, समझ में आ जाएगा। बोला था ना बाद में समझ में आएगा, कई बार चीजें बाद में समझ में आती, आज समझ में आएगा। एक रिंग बच्चा मेम्ब्रेन पे, एक रिंग बच्चा मेम्ब्रेन पे, एक रिंग बच्चा मेम्ब्रेन से थोड़ा सा एबव है, मेम्ब्रेन से थोड़ा सा एबव बच्चा सुप्रा मेम्ब्रेन, सुप्रा, सुप्रा मतलब एबव, मेम्ब्रेन से थोड़ा ऊपर है, सुप्रा मेम्ब्रेन। ठीक है, पी बच्चा पेरीप्लाज्मिक स्पेस में,
पी बच्चा पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, पी बच्चा पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। अब समझ में आया? एल बच्चा लाइपोपॉलीसेकेराइड में, लाइपोपॉलीसेकेराइड में। अरे ग्राम पॉजिटिव में क्या लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है? नहीं। क्या पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है? नहीं। इसलिए वह एल नाम का रिंग नहीं होगा, पी नाम का रिंग नहीं होगा, केवल बच्चा एस होगा, केवल एम होगा। अब भेजे में गई बात, अब बेटा भेजे में गई बात। मैंने बोला था ना पिछले क्लास में, ग्राम नेगेटिव में 4 तरह के रिंग पाए जाएंगे। वहां पाए जाएंगे एल यानी लाइपोसेकेराइड में, लाइपोपॉलीसेकेराइड में वो रिंग है, वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। अरे पॉजिटिव में है ही नहीं तो रिंग बोला होगा ही नहीं, केवल होगा बेटा एस वाला रिंग और एम वाला रिंग। अब भेजे में गई बात। अब आया समझ में? बोला था कि अगली क्लास में और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब क्लियर है? आया समझ में? हैंड रेज करो रे भाई। बताया था पिछले क्लास में है, नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत होगी। इसे बोलता हूं बच्चा शाम में जाके एक एक लाइन को, बच्चा एक एक लाइन को मेहनत से समझो क्या मैंने बोला। चल ठीक है, ठीक है। चल अब एक एम्स का क्वेश्चन आज कराता हूं, एम्स का क्वेश्चन कराता हूं। देखते स्मार्ट बच्चा कौन आज पता चलता है कौन सा बच्चा सबसे स्मार्ट है। अभी मैं थोड़ी देर में 5 मिनट में पता कर लूंगा कि कौन डॉक्टर बनने वाला है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। कहा गया भाई, मैं कहा हूं? हाँ देखो, एक बैक्टीरिया मान लो जो बच्चा, एक बैक्टीरिया है वो 1 मिनट में बच्चा डबल हो जाता है। 1 मिनट में बच्चा 1 से 2 हो जाता है। कितने मिनट में बच्चा? 1 मिनट में 1 से डबल हो जाता है। बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, 1 से 2 हो गया 1 मिनट में। मान लो बच्चा एम्स में ये क्वेश्चन आया था। पहले एम्स का एग्जाम अलग से होता था, जो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम में माना जाता है। एम्स का एग्जाम बहुत टफ होता था। क्वेश्चन क्या दिया कि ये देखो बच्चा, एक ट्यूब है, ट्यूब है। इस ट्यूब में 59 मिनट्स में बच्चा, 59 मिनट्स में हाफ कप बच्चा, हाफ कप बैक्टीरिया से भर गया है। हाफ कप बैक्टीरिया 59 मिनट में फुल हो चुकी है। आधा कप 59 मिनट में फुल हो चुकी है। हर 1 मिनट में डबल होता है। तो पूछा गया कि फुल कप कब होगा, फुल कब कब होगा? हाफ कप 59 मिनट्स में हुआ तो क्वेश्चन ये था कि फुल कब कब होगा। ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था 118, दूसरा ऑप्शन था 59 मिनट्स, तीसरा ऑप्शन था 60 मिनट्स और चौथा ऑप्शन था नन, कोई नहीं होगा। बताइए, आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक बैक्टीरिया 1 मिनट में डबल हो जाता है, 59 मिनट में आधा कप फुल है, तो फुल कब किस मिनट हुआ होगा? ठीक है, तो जो स्मार्ट बच्चा है उसे सबका आंसर करेक्ट, जो स्मार्ट बच्चा है सबका आंसर करेक्ट है। 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट। अरे 1 मिनट में डबल होता है ना। अरे 59 मिनट में आधा है, 59 मिनट आधा है, 1 मिनट में डबल होता है, तो अगले 1 मिनट में डबल होकर के फुल कप हो जाएगा। 118 नहीं होगा ना। 90% बच्चे ने कर दिया था क्या? 118 गलत निकल गया। पर क्वेश्चन में क्या था दिया था कि 1 मिनट में डबल होता है, 1 मिनट में डबल होता है, 59 मिनट में हाफ है तो फुल कब होगा? तो बच्चा सोचो 59 में हाफ है, 118 में डबल। अरे 1 मिनट में डबल हो जाएगा ना, 1 मिनट में तो दिया डबल हो जाएगा। तो राइट आंसर इज द 60 मिनट, राइट आंसर इज द 60 मिनट। ये एम्स में क्वेश्चन आया। अब दूसरे एग्जाम में इसी क्वेश्चन को चोरी कर लिया, दूसरे एग्जाम में इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके चोरी कर लिया गया और इस बार आंसर तुम दोगे। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये था कि मान लो एक बैक्टीरिया 1 मिनट में डबल होता है, 60 मिनट में फुल हो चुका है। देखो लिख दिया 60 मिनट में फुल हो चुका है। फुल कितने मिनट में बच्चा? 60 मिनट में। तो पूछा गया 1/8 कप, 1/8 कप कब फुल हुआ होगा? 1/8 कप किस मिनट पे फुल हुआ होगा? हाँ अब बताइए 1/8 कप कब हुआ होगा? ऑप्शन है 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 57 मिनट पे, 58 मिनट पे। चलिए आंसर बताइए कब हुआ होगा, बताइए।
फुल कप 60 मिनट पे 1/8 कप कब हुआ होगा? चलो बताओ। ठीक है, तो स्मार्ट बच्चा है, कर लिया। स्मार्ट बच्चा को टेंशन नहीं। यहाँ देखो, अरे भाई 1 मिनट में डबल होता है ना, 60 मिनट में फुल है, 60 मिनट में फुल है, इसका मतलब है 59 मिनट में उसका आधा हुआ होगा। हाफ कप फुल हुआ होगा ना, आधा कप कब हुआ होगा? 1 मिनट पहले। इससे 1 मिनट पहले, इससे 1 मिनट पहले उसका आधा होगा, यानी 58 मिनट पे 1/4 कप होगा ना, 1/4 कप होगा ना, क्योंकि 1 मिनट में तो डबल होता है। उससे 1 मिनट पहले बच्चा, उससे 1 मिनट पहले, उससे 1 मिनट पहले, यानी 57 मिनट पे उसका भी आधा, यानी 1/8 कप फुल हुआ होगा। आ गई भेजे में बात? क्या बच्चा सभी को भेजे में ये चली गई? ये क्वेश्चन आया था कि 1/8 कप कब फुल हुआ होगा। उल्टा सोचो, अरे 1/8 कप 57 में, तो इसका डबल 1/4 बटा 1/4 हो गया होगा 58 मिनट में। इसका डबल 59 मिनट में हाफ कप, इसका डबल फुल कप 60 मिनट में। अरे आधा हो जाता है ना हर मिनट में। ठीक है, 60 मिनट से पहले हाफ कप, उससे 1 मिनट पहले 1/4, उससे 1 मिनट पहले 1/8 हो गया। आ गई चीजें समझ में? ठीक है, कब हुआ होगा? क्लियर है? कर लोगे? चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं तुम्हें, एक और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मजेदार। देखो क्वेश्चन क्या गिवन था। क्वेश्चन में गिवन होगा, मान लो बच्चा एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल होता है। 1 मिनट नहीं है, 20 मिनट भाई पहले गिवन है। रियल में बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल हो जाता है, रियल में 20 मिनट में डबल भी हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, दिया है 20 मिनट में डबल हो जाता है। एक फ्लास्क है, एक बच्चा फ्लास्क है, हमने एक बैक्टीरिया वहां डाल के छोड़ दिया, एक बैक्टीरिया बटा डाल के छोड़ दिया, एक बैक्टीरिया डाल के छोड़ दिया, और मैं चला गया बच्चा मूवी देखने। मूवी देखने, मूवी थी बेटा 3 घंटे की, मूवी थी 3 घंटे की, मूवी जो थी वो बेटा 3 आवर की थी, यानी 180 मिनट की थी। जब मैं आऊंगा मूवी देख करके, तो इस फ्लास्क में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे? क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना होगा 3 घंटे के बाद? सर कैसे बनेगा? बोलिए बोलिए कैसे बनेगा? तो बेटा बहुत आसान है, आपको कैसे बनाना है ध्यान से सुनिए। ये बच्चा स्टार्टिंग में एक बैक्टीरिया था, 20 मिनट में बेटा 20 मिनट में 2 हो गए ना, डबल हो गया ना। अगले 20 मिनट में बेटा उसका डबल 4 बैक्टीरिया, अगले 20 मिनट में 8 बैक्टीरिया, अगले 20 मिनट में 16 बैक्टीरिया, अगले 20 मिनट में 32, अगले 20 मिनट में 64, अगले 20 मिनट में 128, अगले 20 मिनट में 256, क्योंकि 20 मिनट में डबल होता है, अगले 20 मिनट में 512। ध्यान से सुनो, टोटल कितने टाइम है बच्चा? 180 मिनट्स, 180 मिनट। 20 मिनट में 20 मिनट यहाँ 1 से 2 बनने में, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट जोड़ते जाओ बच्चा, 20 मिनट जोड़ते जाइए, 20 मिनट जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। क्या 180 मिनट्स हो गया? क्या बच्चा 180 मिनट्स हो गया? तो जैसा भी क्वेश्चन दे बोलेगा 160 मिनट्स में बताइए, 100 मिनट्स में बताइए, निकल जाएगा ना। अरे 1 मिनट में 20 मिनट में 2 होता है, अगले 20 मिनट में 4 हो जाएगा, अगले 20 मिनट में 8 हो जाएंगे, अगले 20 मिनट में 16, अगले 20 मिनट में 32। देखो कितना मिनट लगा, 20 मिनट 20 मिनट 40 मिनट्स, 60 मिनट्स 80 मिनट, 100 मिनट में 32 हो जाएगा, 120 मिनट्स में 64, 140 मिनट्स में 128, 160 मिनट में 256, 180 मिनट में 512। क्या भेजे में गई बात? क्या बेटा भेजे में गई बात? इसी को मैं फार्मूला में बता रहा हूं, इसी को एक सिंपल से फार्मूला में बता रहा हूं, इसी को मैं एक फार्मूला में बता रहा हूं। हाँ निमान ने उसका आंसर दिया है, फार्मूला हम निकालते हैं, फार्मूला बता रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन होगा बच्चा कैसे बनाना है विद इन सेकेंड, ध्यान से सुनिए। आप क्या निकालिएगा? नंबर ऑफ जनरेशन पहले निकालिएगा। आप पहले एक फार्मूला लिखिएगा, नंबर ऑफ जनरेशन। अभी नहीं लिख रहा है, शाम में लिखिएगा फार्मूला, ये सब नोट कीजिएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में।
टोटल टाइम बच्चा, टोटल टाइम जितना गिवन है लिख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन बनाएंगे इस पे, बाई जनरेशन टाइम यानी डिवीजन टाइम। बाई बच्चा डिवीजन टाइम कितने देर में डिवाइड करता है, क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। यहाँ कितना है बच्चा टोटल टाइम, मूवी देखने गए थे 180 मिनट की, देख लिया। डिवीजन टाइम 1 से 2 कितना होता है, डिवीजन टाइम 20, यानी नंबर ऑफ जनरेशन कितने हो गए बच्चा, 9 जनरेशन। अब निकाले टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया। एक फार्मूला निकाल, एक बच्चा फार्मूला डिराइव कर, 2 पावर n, वेर n इज बच्चा नंबर ऑफ जनरेशन। वहां n क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन है, वहां n क्या है बच्चा, नंबर ऑफ जनरेशन है। फिट कर दीजिए 2 पावर 9। क्या बच्चा 512 नहीं आएगा, क्या बच्चा 512 नहीं आएगा, क्या 512 नहीं आएगा। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन में गिवन है डिवीजन टाइम बच्चा, मान लो 30 मिनट, 20 नहीं दे रहा हूं, डिवीजन टाइम जो है वो 30 मिनट है। मैंने एक फ्लास्क में एक बैक्टीरिया ले जाके छोड़ दिया, 30 मिनट्स में डबल होता है। मैंने बेटा 2 घंटे की मूवी देखी, 3 घंटे नहीं बच्चा, 2 घंटे की मूवी देखी। 2 घंटे के बाद आऊंगा, इस फ्लास्क में कितने होंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कैलकुलेट कीजिए। इस फ्लास्क में कितने होंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कैलकुलेट कीजिए। चलिए फटाफट आ गया समझ में, कैसे निकालेंगे सर। टोटल टाइम दिया है ना सर, 2 आवर 120 बाई डिवीजन टाइम 30, कितना हो गया 4, नंबर ऑफ जनरेशन 4, ठीक है। n का वैल्यू 4 निकल गया, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 पावर n, तो 2 पावर 4 आपको आता है ना बच्चे लोग, 2 इंटू 2, आप तो स्मार्ट बच्चे हो, 16 आंसर आ गया। चलो बताओ किसे किसे समझ में आ गया, चलो बताओ बच्चे लोग किसे किसे समझ में आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करेंगे आज से, ये क्वेश्चन गिवन होगा, गड़बड़ नहीं करिएगा बच्चा, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, आप सभी से बच जाएगा। फ्रैक्शन में जनरेशन आया तो फ्रैक्शन में कहां से आ जाएगा भाई, अरे इतना न्यूमेरिकल नहीं देंगे, मैथमेटिक्स सिंपल देते हैं। हाँ हम लोग बायो वाले हैं, हमारा सिंपल आएगा, फ्रैक्शन में कहां से लाएगा। चलो फ्रैक्शन वैक्शन नहीं देगा, वैसा नहीं होगा कि बोलेगा 16 मिनट में कितने हो जाएंगे और 22 मिनट्स में कितने हो जाएंगे। इतना हाई फाई क्वेश्चन आज तक नहीं है, हाँ इतना हाई फाई नहीं आया। चलिए ठीक है, ये अपने मन से बना देता है इतना टफ क्वेश्चन रे भाई, ये तो एम्स का बाप लग रहा है, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा आज क्वेश्चन बच्चा ऐसा मिलेगा, बनाइएगा। चलो ध्यान से सुनिएगा। आपने पढ़ा बच्चा प्रोकैरियोटिक सेल, आपने बच्चा पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स के अंदर कई सारे में बैक्टीरिया भी था, आर्की बैक्टीरिया भी थे, माइकोप्लाज्मा भी था। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर में बच्चा एकमात्र माइकोप्लाज्मा या बच्चा पीपीएलओ ना, एकमात्र ऐसा ग्रुप है बच्चा लोग जिसके अंदर में सेल वॉल नहीं होता, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होते, सेल वॉल एब्सेंट, उसके अंदर सेल वॉल नहीं होता, याद रखिएगा सेल वॉल वहां नहीं होते, सेल वॉल लेस होता है, सेल वॉल नहीं होते। इसलिए बच्चा सेल वॉल नहीं है तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, ये अपना बच्चा शेप वेप को चेंज कर लेगा, इसलिए इसे कहते हैं बच्चा माइकोप्लाज्मा को जोकर लोग अपना चेंज कर लेता है ना, तो माइकोप्लाज्मा जोकर ऑफ बैक्टीरिया हो गया, या जोकर ऑफ प्रोकैरियोट्स हो गए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जोकर ऑफ बैक्टीरिया, जोकर ऑफ मोनेरा, जो बोलना है बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपना शेप चेंज कर लेगा। सर क्यों? अरे सेल वॉल ही नहीं, अरे सेल वॉल है ही नहीं तो शेप चेंज कर लेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल नेक्स्ट चीज कुछ चीजें आपको बताना है। देखिए बच्चों लोग, ये आपका था
बैक्टीरिया, ये बच्चा मेन डीएनए, ये बच्चा मेन डीएनए। बताइए मेन डीएनए के अलावा एक और सर्कुलर शेप का एक्स्ट्रा डीएनए होता है, नाम बताइए। किसी को नाम याद है या भूल गए सभी लोग? बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा बच्चा डीएनए होते हैं सर्कुलर शेप का, डबल स्टैंडर्ड, आप सभी को मालूम है बच्चा, इसका नाम होता है प्लाज्मिड। क्या नाम है बच्चे लोग? प्लाज्मिड नाम। ठीक ठीक। कभी कभी ऐसा देखा गया है बच्चे लोग, कभी कभी ऐसा देखा गया है, ये मेन डीएनए, ये बच्चा मेन डीएनए, प्लाज्मिड बच्चा, ये देखिए ये मेन डीएनए और ये बच्चा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ध्यान से सुनना, ये प्लाज्मिड डाटा फ्री है, फ्री है, तो यहां कहेंगे फ्री प्लाज्मिड, यहां कहेंगे बच्चे लोग फ्री प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड है वो फ्रीली मूव कर रहा है, वो बैक्टीरिया में फ्री स्टेट में फ्री प्लाज्मिड। हाँ, लेकिन बच्चा कुछ केस में देखा गया है कि वो क्या करेगा, मेन डीएनए में समा जाएगा, मेन डीएनए से बेटा अटैच हो जाएगा, मेन डीएनए में अटैच हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को अब हम लोग कहेंगे फ्री नहीं है बच्चा, ये इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड अब फ्री नहीं है, इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो चुका है, जुड़ चुका है। इसी इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड जो मेन डीएनए से जुड़ गया, इसी को एक नाम देते हैं बच्चे लोग इपिजोम, इसी को नाम देते हैं बच्चे लोग इपिजोम। इपिजोम याद रखिएगा, इसका क्या नाम है बच्चा? इपिजोम। तो प्लाज्मिड या तो फ्री हो सकता है या तो जुड़ा हुआ हो सकता है इंटीग्रेटेड फॉर्म में। इंटीग्रेटेड है तो इसको क्या नाम देंगे बच्चा? इपिजोम। और इस बैक्टीरिया को एक नाम देंगे HFR। HFR क्या होता है अभी सिखाऊंगा। HFR, इसे क्या कहेंगे बच्चा? HFR। इस बैक्टीरिया का नाम हो गया HFR। सर HFR क्या है? ये हाई-फाई वर्ड सिखाऊंगा थोड़ी देर में, आप सीख जाइएगा, जिसका नाम होगा बच्चा हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है सर, ये क्या होता है थोड़ी देर में सीखेंगे, थोड़ी देर में सिखा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। प्लाज्मिड या तो फ्री होगा या तो जुड़ा रहे, ध्यान से सुनना। सर प्लाज्मिड करता क्या, आपने बताया नहीं था, आपने बोला था कि बाद में बताऊंगा। सर प्लाज्मिड करता क्या ये बताओ ना पहले। हाँ, प्लाज्मिड करता क्या है सीखिए, सीखिए प्लाज्मिड करता क्या। एक प्लाज्मिड होता है बच्चा जिसका कहते हैं आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड, सर ये क्या है आर प्लाज्मिड? नाम नहीं सुना हमने। आर प्लाज्मिड मतलब रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ये क्या होता है सर बताओ फिर से। देखिए आजकल बच्चा लोग, हमें कोई भी बीमारी होती है, कोई भी बैक्टीरिया का बीमारी हो गया बच्चा, टाइफाइड हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, बहुत सारे बीमारी बेटा बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए। डॉक्टर के पास जाओ बच्चा, डॉक्टर बोलेगा एंटीबायोटिक्स ले लो, एंटीबायोटिक्स लिख देगा, एंटीबायोटिक्स तुमने खाया, बैक्टीरिया मर गया, तुम ठीक हो गए। तुम्हें कुछ डिजीज हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या दिया बेटा? एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब अगेंस्ट, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, वो बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट है। ये केमिकल बैक्टीरिया को मार देता है, ये बैक्टीरिया को बेटा मार देता है, ठीक। लेकिन मान लो बच्चा तुम्हें बीमारी हुई, बैक्टीरिया, डॉक्टर के पास गए, एंटीबायोटिक्स खाया, ठीक नहीं हुआ, फिर से एक हफ्ते बाद गए, देखिए अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो बोलेगा लगता है कि दूसरा एंटीबायोटिक्स चेंज कर देता हूं। तो उसने बेटा नया एंटीबायोटिक्स 3 डाल दिया, फिर खाया, फिर ठीक नहीं हुए, फिर खाया, फिर ठीक नहीं हुए। तो बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो एक्चुअली में बच्चा तुम्हारे प्लाज्मिड के अंदर में, तुम्हारे अंदर में ऐसा प्लाज्मिड आ चुका है बच्चा, ऐसा प्लाज्मिड आ चुका है, उस प्लाज्मिड में ऐसे जीन्स है, ऐसे जीन्स है बच्चा, ऐसे जीन्स है। प्लाज्मिड एक डीएनए, डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं। उस जीन ने बच्चा ऐसा ऐसा एंजाइम्स बनाया, ऐसा प्रोटीन बनाया जो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स लिया, एंटीबायोटिक्स आ रहा है, देखो ये एंटीबायोटिक्स आया, ए फॉर एंटीबायोटिक्स, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए आया अंदर। लेकिन तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स से लड़ने वाले केमिकल बन चुके हैं। तुमने क्या किया? उस एंटीबायोटिक्स को ही डिग्रेड कर दिया, एंटीबायोटिक्स को ही तोड़ दिया। तो तुम जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हो वही टूट जा रहा है।
अरे एंटीबायोटिक से अब काम नहीं करेगा तो बैक्टीरिया मरेगा क्या? ये प्लाज्मिड बच्चा एंटीबायोटिक से बचाने में हेल्प करते हैं, इसलिए नाम पड़ा आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस। ये एंटीबायोटिक से आपको बचाएंगे। मान लो आपने कैनामाइसिन एंटीबायोटिक्स खाया, कैनामाइसिन से लड़ने वाला इसके अंदर में जीन है, कैनामाइसिन से लड़ने वाला जीन है, बोलो ठीक है। कैनामाइसिन दवा कम ही नहीं काम करेगा, उसमें काम ही नहीं करेगा। लेकिन हाल फिलहाल में बेटा इंडिया में एक नया चीज मिला जिससे बेटा पूरा साइंटिस्ट लोग पागल हो गया, डॉक्टर लोग पागल हो गए। एक नया खतरनाक चीज इंडिया में मिला। बोले क्या सर? पाया गया बच्चा इंडिया में कुछ ऐसे बेटा बैक्टीरिया मिले हैं जिसके अंदर में एंटीबायोटिक से लड़ने वाला एक नहीं बच्चा कई सारे जीन। ये ए नाम का जीन है, ये बेटा कैनामाइसिन से लड़ेगा। ये बच्चा बी नाम का जीन है, ये बच्चा स्ट्रेप्टोमाइसिन से। दवा का नाम सुनना बच्चा, CIN जहां भी लिखा रहेगा ना एंटीबायोटिक्स होता है। कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, डॉक्टर बनने वाले हो, जहां पे CIN आएगा ना वो एंटीबायोटिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैनामाइसिन से भी लड़ने वाला है, स्ट्रेप्टोमाइसिन से भी लड़ने वाला है, पेनिसिलिन से भी लड़ने वाला है, हाँ नियोमाइसिन से भी लड़ने वाला। अरे एक ही बैक्टीरिया में ऐसे ढेर सारे जीनों के जो अलग अलग एंटीबायोटिक से लड़ सकते हैं। इसको कहा गया बेटा MDR या बच्चा PDR। कई सारे एंटीबायोटिक से रजिस्ट करता था। देखो नाम में सुनो, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग मतलब एंटीबायोटिक्स, मल्टीपल बहुत सारे ड्रग से ये रेजिस्टेंस शो करता था, यानी वो लड़ सकता था। या इसी का नाम PDR, पी मतलब पॉली ड्रग रेजिस्टेंस। मान लो तुम्हारे अंदर ये बैक्टीरिया आ गया, कैनामाइसिन खाया फिर भी नहीं मरा, स्ट्रेप्टोमाइसिन खाया फिर भी नहीं मरा, नियोमाइसिन खाया तब भी नहीं मरा। अरे कोई भी एंटीबायोटिक्स खा रहे हो मर ही नहीं रहे, तो बीमारी तो फैल जाएगा ना, फैल जाएगा बेटा। टाइफाइड हुआ वो ठीक ही नहीं होगा, बैक्टीरिया मर ही नहीं रहे और अल्टीमेटली तुम्हारा डेथ क्रिएट करा देगा। इसलिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। ऐसे बैक्टीरिया इंडिया में पाए गए जो किसी एंटीबायोटिक से मर ही नहीं रहे बच्चा, वो फैलते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? तब तो बड़ा डेंजर पॉज हो जाएगा। तो प्लाज्मिड के अंदर लड़ने की ताकत है एंटीबायोटिक से, और धीरे धीरे इसका और कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है, कैपेसिटी बेटा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो मेरे से आर प्लाज्मिड आप सभी को क्लियर है क्या? फटाफट बोलिए। आर मतलब रेजिस्टेंस, किससे? एंटीबायोटिक से, एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत देता है। चलो क्लियर है सभी को बच्चों लोग? ठीक है, इसके बाद क्लास है क्या तुम लोग? क्लास है नहीं है? नो, तो 5 मिनट और बता दूं? 5 मिनट में कौन से बता के छुट्टी कर दूं? बस एक कॉन्सेप्ट फिर छुट्टी, एक बता दो। चलो ठीक है, फिर ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा ना, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। चलिए देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चा बैक्टीरिया, बस 5 मिनट का एक फिगर बनाऊंगा, अपने आप फिगर से समझ में। ये बच्चा मेन डीएनए, ये बच्चा मेन डीएनए, और ये व्हाइट वाला बच्चा प्लाज्मिड, ये बच्चा दूसरा बैक्टीरिया, ये मेन डीएनए। यहां बच्चा प्लाज्मिड नहीं है, रेड वाले में प्लाज्मिड नहीं, तो जिसमें बच्चा प्लाज्मिड नहीं है उसे कहते हैं बच्चा F-, ठीक है, F-, और जिसमें प्लाज्मिड है बच्चा उसे कहते हैं F+, क्योंकि ये प्लाज्मिड रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, इसे कहते हैं F प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का नाम R प्लाज्मिड नहीं है बच्चा, F प्लाज्मिड, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो यहां प्लाज्मिड है तो F+, यहां नहीं है तो F-। जहां प्लाज्मिड है बच्चा उसे कहेंगे मेल, जहां प्लाज्मिड नहीं है उसे कहेंगे बच्चा फीमेल, जहां प्लाज्मिड है उसे कहेंगे डोनर, जहां प्लाज्मिड नहीं है उसे कहेंगे बेटा रिसीवर। अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
तो जहां बच्चा F प्लस है तो वो क्या करेगा, देखिए स्टेप नंबर 2 में वो बच्चा वो प्लाज्मिड क्या करेगा, एक ट्यूब बनाएगा। जो F प्लस है एक ट्यूब बनाएगा। सर किसके हेल्प से ट्यूब बनाएगा, जिसमें बच्चा लोग ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जिसके अंदर में प्लाज्मिड है, F प्लाज्मिड है, उसी के अंदर पिलाई होगा। पिलाई वर्ड याद आया, पिछले क्लास में बताया था, पिलाई PILI, जिसके अंदर F प्लाज्मिड है उसके अंदर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ना, याद करो, फिम्ब्री, फ्लैजिला, पिलाई बताया था, तो उसके अंदर पिलाई होगा और पिलाई से ही बनेगा बेटा ट्यूब। ट्यूब बन गया। इस ट्यूब का नाम है बच्चा कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो ठीक है सर, क्या करेगा ये ट्यूब, ये बच्चा रेड वाले के अंदर में, देखो ध्यान से, रेड वाले के अंदर में इंटर करेगा। येलो वाला ट्यूब बनाया, घुस गया कहां, रेड वाले में। रेड वाला बच्चा, इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं है, इसका बस मेन डीएनए, इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है। ये बच्चा कौन है, येलो वाला कौन है, F प्लस, ये कौन है बच्चा, F माइनस। F प्लस ने ट्यूब बना दिया क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड था, इसी का नाम कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब क्या करेगा, ये प्लाज्मिड को बच्चा रेप्लिकेट करेगा, अपना कॉपी बनाएगा। एक ही प्लाज्मिड था ना, एक प्लाज्मिड और तैयार कर दिया और इस प्लाज्मिड को बच्चा यहां भेज देगा, यहां भेज देगा। तो अब देखो ध्यान से, लास्ट फिगर को समझो, लास्ट फिगर को समझिए बच्चा, लास्ट फिगर को समझिए अच्छे से, लास्ट फिगर को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए सबसे पहले F प्लस था, उसने क्या किया, उसके अंदर प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड की हेल्प से क्या बनाया, ट्यूब बनाया। अब अपना क्या किया, प्लाज्मिड का एक कॉपी बनाया और यहां ट्रांसफर कर दिया, उस ट्यूब के हेल्प से यहां ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, ये जो बेटा व्हाइट वाला प्लाज्मिड है, एक बैक्टीरिया से बच्चा A से B में चला गया ना, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया चला गया विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, इसी का नाम है बच्चा लोग कॉन्जुगेशन, इसी का नाम होता है बच्चा कॉन्जुगेशन। सिंपल समझो, मेरे अंदर, मैं बैक्टीरिया हूं, मेरे अंदर प्लाज्मिड है, तुम्हारे अंदर प्लाज्मिड नहीं, मैं F प्लस हूं, तुम प्लाज्मिड नहीं है, F माइनस, मैं डोनर हूं, तुम्हारे पास नहीं है, रिसीवर हो गए, मैं मेल हूं, तुम फीमेल है। हाँ, अब बैक्टीरिया के अंदर कोई सेक्स ऑर्गन थोड़ी ना है कि वहां पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। हाँ ध्यान से, तो मैंने क्या किया, मेरे पास F प्लाज्मिड है, मैंने एक ट्यूब बनाया। ट्यूब कैसे बना सर, एक स्ट्रक्चर था पिलाई, इस पिलाई की हेल्प से ट्यूब बना और ये ट्यूब बेटा किसके अंदर एंटर कर गया, F माइनस में, ट्यूब बन गया। अब मेरा प्लाज्मिड अपने आप को डबल कर लिया, कॉपी बनाया और वहां से निकल करके बच्चा, वहां से निकल करके दो बने ना, एक बच्चा जो कॉपी बना दूसरे के अंदर चला गया, तो दूसरा भी बच्चा अब हो गया F प्लस, दूसरा भी हो गया F प्लस, मैं तो F प्लस था ही, अब दूसरा भी F प्लस हो गया, दूसरा भी बच्चा अब मेल हो गया, दूसरा भी रिसीव डोनर हो गया। अब ये दूसरे को डोनेट करेगा, दूसरे को डोनेट करेगा, समझो, यही तो प्रॉब्लम है। तुम्हारे अंदर में ऐसे बैक्टीरिया आ गए जिसके अंदर एंटीबायोटिक से लड़ने वाले जीन थे बच्चा, अब ये धीरे धीरे दूसरे बैक्टीरिया को देते चला जाएगा, देते चला जाएगा, इसके अंदर में देने की एबिलिटी है, रेप्लिकेट करेगा, अपना कॉपी बनेगा, दूसरे को दे देगा, तो धीरे धीरे सारे बैक्टीरिया के अंदर चले जाएंगे। तो मेरे अंदर में एक आया ऐसा बैक्टीरिया जिससे एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत थी, धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल सकता है, तो ये बेटा बहुत प्रॉब्लम है ना। तो आप बताइए, सभी बच्चे को क्लियर है ना, कॉन्जुगेशन डिफिनेशन आना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ ट्यूब नोन एज कॉन्जुगेशन। आ गया, क्लियर हो गया। किसके हेल्प से होता है कॉन्जुगेशन, कौन करेगा, पिलाई, इसलिए बोला था बच्चा पिछले क्लास में, पिलाई जो है कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, जो अगले क्लास में बताऊंगा, आज बता दिए। चलो यहां तक सभी को क्लियर है, फटाफट बोलो।
हाँ, F माइनस खत्म हो जाएगा, वो F प्लस में कन्वर्ट हो गया, सब कोई मेल बनते जाएगा, सब कोई बेटा मेल बनते जाएगा, फीमेल खत्म होते जाएंगे, मेल बनते जाएगा। चलिए, तो आप लोगों का वो होमवर्क बच्चा आज सीरियस लेना आप लोग, ठीक है। मैंने एक एक चीज बच्चा बता दिया है, अब मजे करोगे, ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, बच्चा पियर्सन का बुक लीजिएगा और बच्चा 1 to 80 बना लीजिएगा, हर क्वेश्चन पढ़िए, एनसीईआरटी में उसका आंसर ढूंढिए, इतना तो कर सकते हो ना। चलिए, अभी आप खुद से नहीं बना सकते, एनसीईआरटी आपके पास बुक है, मैंने पीडीएफ भेजा है, नहीं होगा तो मुझसे मांग लीजिएगा। 1 to 80 क्वेश्चन बच्चा आज आप बना लीजिएगा, 1 to 80। हाँ, ध्यान से बच्चा, सेक्शन ए वाले ने बना लिया, बी वाले ने बना लिया, बेटा तुम ही केवल बचे हो, 1 to 80 बना लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे सारे। और बहुत सारे लड़के ने बना लिए, अरे बहुत सारे बच्चों ने तो बना के ऑलरेडी भेज दिया मुझे, तो कुछ जिन्होंने नहीं बनाया है, सारे आंसर बेटा 1 to 80 के सारे आंसर बच्चे एनसीईआरटी में गिवन है, तब तो बन ही जाएगा ना, सारे आंसर ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन है, तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना है रे भाई, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, बस बच्चों वाला है, क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी में आंसर ढूंढिए, इतना तो कर सकते हो ना, और लगभग बन जाएंगे, सारे बन जाएंगे। हाँ, मेरे व्हाट्सएप पे उसका फोटो, अब बच्चा बनाइए कैसे, 1 का क्या आंसर हुआ, ABCD कुछ होगा, 2 का क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं लिखना है बच्चा, क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल आंसर, 2 का C होगा, D होगा, 3 का A होगा या B होगा, 4 का B होगा या C होगा, कुछ भी। 1 to 80 आराम से बनाइए, 2 घंटे का टाइम लगेगा। नोट्स बनाने के चक्कर में ज्यादा नहीं रहना है, नोट्स बेटा नहीं, हमें मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है। नोट्स आज सामने बैठिएगा आराम से, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव टिकोई कैसे नहीं आया, नहीं है, यहाँ है, मैं थोड़ी देर में बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा। मेन एनर्जी आपका बच्चा खर्च होना चाहिए क्वेश्चंस बनाने पे, क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे, सबसे ज्यादा टाइम आपको उसी पे जाना चाहिए। यहां से बन जाएगा, जिन बच्चों को बन गया वो 1 से 50 बच्चा डॉक्टर अली से बना लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा, पढ़ने में डाउट होगा, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मुझे बच्चा व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। जो भी क्वेश्चन में या थ्योरी पढ़ने में एनसीईआरटी में लाइन में दिक्कत है, मुझे अंडरलाइन करके दे दीजिए, सर ये अंडरलाइन हो गया, मुझे समझ में नहीं है, भेज दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड कोई भी होगा बच्चा तो वो कर लीजिए, नहीं हैंड रिटन नोट्स नहीं, शाम में रिकॉर्डेड लेक्चर को देखिए, वहीं से नोट्स बनाइए। टेस्ट अभी शायद 1 हफ्ते के बाद, अभी नहीं 1 हफ्ते के बाद मिनिमम, कोई अलग से एक कॉपी में नोट्स बनाइए ना, एक कॉपी रखिए जहां पास आराम से आप बैठ करके चीजों को पढ़िए और नोट्स बनाइए। अब सेल मेमोरी पहले किसने रिपोर्ट किया था, ये अगले क्लास का टॉपिक है ना, ये अगले क्लास का टॉपिक है, टेंशन मत लो, ठीक है, अगले क्लास में पढ़ेंगे। एग्जाम जो होगा वो हो सकता है 1 हफ्ते के बाद हो। हाँ, बनाना मतलब सॉल्व करना, क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाँ, ऑनलाइन होगा, शायद तुम लोगों के साथ में आज या कल में कोई मीटिंग होगा, केवल MCQ होंगे। चलो ठीक है, अब टाइम एंड हो गया, अपने आप बंद हो जाएगा। कॉलेज मेरे से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या होता है हम पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स में वैक्यूल होगा, अगले क्लास में मैं बताऊंगा, अगले क्लास में बताऊंगा, टेंशन मत, अगले क्लास में करा दूंगा। ग्लाइकोकैलिक्स होने के बावजूद भी कलर, तो ग्लाइकोकैलिक्स बच्चा उसे रोकता थोड़ी ना है, ग्लाइकोकैलिक्स होने के बावजूद भी सेल के अंदर इंटर कर जाता है, उसे रोक नहीं पाता। एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, टेंशन मत लो, गूगल पे ही होगा, चलो एंड हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। क्रिस्टल वाले लिक्विड चीज है, लिक्विड है, लिक्विड। देखो थोड़ा सा जाओ और YouTube वगैरह पे थोड़ा सा एनिमेशन देखो,